नमस्ते सभी विद्यार्थियों को। आज हम एंजाइम टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं। यदि आप भारत की टेट के एग्जाम बायोलॉजी, आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, लैब असिस्टेंट तैयारी कर रहे हैं, ये टॉपिक आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। देखो, एंजाइम की क्रियाविधि को समझाने के दो सिद्धांत दिए थे। एंजाइम एक्शंस को एक्सप्लेन करने के लिए दो सिद्धांत दिए गए। बेसिक एंजाइम का क्या होता है? एंजाइम की सबस्ट्रेट क्रिया कारक से क्रिया करके क्या बनाते हैं? एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। ये क्रिया कारक कोई भी हो सकता है, जैसे फैट हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, प्रोटीन हो सकता है, या हमारे रेस्ट। और फिर इसके बाद में बनता है एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। ये जो क्रिया कारक होता है ये उत्पाद में बदल जाता है, और फिर एट लास्ट एंजाइम अलग एंड प्रोडक्ट सेपरेट, प्रोडक्ट हमारे काम आ जाता है। अब ये क्वेश्चन उठता है कि कौन सा एंजाइम कौन से सबस्ट्रेट से किस प्रकार से अटैच होता है। तो इसको समझाने के लिए दो सिद्धांत दिए गए थे। फर्स्ट थ्योरी है लॉक की थ्योरी। फर्स्ट थ्योरी का नाम है ताला चाबी सिद्धांत, कहते हैं लॉक की थ्योरी। और इस लॉक की थ्योरी को देने वाले कौन है? एमिल फिशर। एमिल फिशर ने दी थी लॉक की थ्योरी। जैसे हम देखते हैं ना कि एक विशिष्ट ताला विशिष्ट चाबी से ही खुलता है। जो अच्छा वाला ताला लाओगे ना वो हर किसी चाबी से नहीं खुलेगा। तो इसी प्रकार इस सिद्धांत के अनुसार ये जो है ना विशिष्ट ताला है, ये विशिष्ट चाबी से खुलता है। तो यहाँ पर एंजाइम तो है एक ताला, और इसके लिए सबस्ट्रेट एक चाबी है। तो एक स्पेसिफिक एंजाइम से स्पेसिफिक सबस्ट्रेट ही जुड़ेगा। जैसे हम हमारे अकॉर्डिंग बनाएं, ये एंजाइम है, ये है सबस्ट्रेट। डिफरेंट टाइप के सबस्ट्रेट है, लेकिन इस सिद्धांत के अनुसार एंजाइम विशिष्ट है, इस ताले की तरह। तो ये जो विशिष्ट सबस्ट्रेट ही इससे क्या करेगा और क्या बनाएगा, वो ही एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। तो लॉक की थ्योरी के अकॉर्डिंग एंजाइम का सक्रिय स्थल ये होता है, इसका सक्रिय स्थल जिसे कहते हैं एक्टिव साइट। तो एंजाइम की जो एक्टिव साइट होती है ना, ये दृढ़ होती है, रिजिड होती है, जिसमें सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग परिवर्तन नहीं होता है। तो जैसा पहले से एंजाइम का एक्टिव साइट है, उसी अकॉर्डिंग इससे सबस्ट्रेट जुड़ेगा, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बनेगा। समझ गए? तो मतलब इसको एंजाइम का सक्रिय स्थल दृढ़ होता है, अतः इसे रिजिड मॉडल ऑफ कैटालिक साइट भी कहते हैं। रिजिड मॉडल ऑफ कैटालिक साइट, सक्रिय स्थल का दृढ़ प्रतिरूप। जैसे देखो इधर, अब ये चाबी में ना ऐसे खांचे बने हुए हैं, ये एंजाइम है ऐसा ही क्रिया कारक सक्रिय स्थल का ऐसा शेप है। तो ये सबस्ट्रेट इससे, अगर सबस्ट्रेट का ऐसा शेप नहीं होता तो ये एंजाइम से नहीं पाता, क्योंकि एंजाइम इसके अकॉर्डिंग अपने आप में कोई चेंजेस नहीं लाएगा, और ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया, एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स एंड प्रोडक्ट में। वैसे देखो है ना, बेस्ट थ्योरी यही है। क्लॉक की थ्योरी सबसे बेस्ट मानी जाती है एंजाइम एक्शन को एक्सप्लेन करने के लिए। लेकिन एक सेकंड थ्योरी भी आई थी, जिसे कहते हैं इंड्यूस्ड फिट थ्योरी। हिंदी में इसे कहते हैं प्रेरित आसंजन सिद्धांत। और ये इंड्यूस्ड फिट थ्योरी को देने वाले हैं कॉशलैंड। कॉशलैंड की जो थ्योरी है ना, अगर आपको कीलॉक थ्योरी क्लियर है तो कॉशलैंड थ्योरी उससे उल्टा ही करना होता है। इसमें के अकॉर्डिंग एंजाइम विशिष्ट नहीं होते हैं, एंजाइम स्पेसिफिक नहीं है भाई। ये किस इनके अंदर अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट इनके एक्टिव साइट में चेंज हो जाता है। सबस्ट्रेट ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ये सब डिफरेंट टाइप के सबस्ट्रेट है। अब ये जो एंजाइम की एक्टिव साइट होती है वो सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग परिवर्तित हो जाती है। जैसे मान लो हमें ये वाला सबस्ट्रेट इससे अटैच करना है, तो एंजाइम ने अपने अंदर चेंज कर लिया। तो इसमें सक्रिय एंजाइम की जो एक्टिव साइट या सक्रिय स्थल है ना, फ्लेक्सिबल है, जिसमें सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग परिवर्तन हो जाता है। अतः इज ए फ्लेक्सिबल मॉडल ऑफ कैटालिक साइट भी, फ्लेक्सिबल मॉडल ऑफ कैटालिक साइट, सक्रिय स्थल का लचीला प्रतिरूप। सक्रिय स्थल का लचीला प्रतिरूप कहते हैं, क्योंकि यहाँ इसका इस सिद्धांत के अनुसार एंजाइम और सबस्ट्रेट के अंदर दस्ताने और हाथ का संबंध होता है। दस्ताने
और हाथ का। जैसे हम एक नॉर्मल शेप का ग्लव्स लाते हैं ना, तो वो थोड़ा फ्लेक्सिबल होता है, उसको आप भी पहन सकते हो, मैं भी पहन सकती हूँ। हमारे नॉर्मल साइज के हैंड उसमें एडजस्ट कर लेते हैं, है ना? तो ये दस्ताना होता है एंजाइम और ये सबस्ट्रेट होता है हाथ। इन दोनों में से बेस्ट थ्योरी है लॉक की थ्योरी, जिसके अनुसार एंजाइम विशिष्ट होते हैं। तो आपको पता होगा लॉक की थ्योरी वहां भी एप्लीकेबल होती है हमारे एंटीजन और एंटीबॉडी। एंटीजन भी विशिष्ट होते हैं जो विशिष्ट एंटीबॉडी से ही क्रिया करते हैं, तो वो भी एंटीजन एंटीबॉडी भी हमारी बॉडी में ताला चाबी सिद्धांत पर आधारित होते हैं। तो ये देखो इंड्यूस्ड फिट मॉडल, अब इसको अच्छे से समझ लो, ये है एंजाइम, ये एंजाइम का एक्टिव साइट है। ये पहले ऐसा था बोथ साइड से, ये दोनों सबस्ट्रेट आए, मान लो एक कार्बोहाइड्रेट आ गया एक फैट आ गया। अब ये तो इसका एक्टिव साइट तो देखो ऐसा बना हुआ है यहाँ पर देखो, लेकिन इसमें सबस्ट्रेट के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, अब ये इस शेप में कन्वर्ट हो गया। तो ये बन गया एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स और ये बन गया एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। देन एंजाइम सेपरेट और प्रोडक्ट सेपरेट हो। तो इसमें एंजाइम ने अपने सक्रिय स्थल को बदल लिया क्रिया कारक के अनुसार। ये है फ्लेक्सिबल मॉडल ऑफ कैटलिक साइट, समझ गए? और जो लॉक की थ्योरी, ये देखो जैसे ये चाबी में ऐसे बना हुआ था, तभी ये सबस्ट्रेट जो है ना वो उसके अंदर क्रिया कर पाएगा एंजाइम से, अदरवाइज एंजाइम तो अपने आप में कोई चेंज नहीं लाएगा। एंजाइम ने तो कह मैं तो रिजिड हूँ भाई, मेरा एक्टिव साइड रिजिड है, आप मेरे अकॉर्डिंग परिवर्तन करो अदरवाइज तो जाओ। समझ गए? तो इसी तरीके के बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट के लिए आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें। एप्लीकेशन का नाम है पारुल आडवाणी साइंस, जिस पर आपको भारत में होने वाले सभी एग्जाम्स की थ्योरी कोर्सेज एंड टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे बहुत ही नॉमिनल चार्जेस पर। थैंक यू।